सोई गए सब पहरे दीवारे, 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 सोई गए सब पहरे दीवारे। सोई गए सब पहरे दीवारे। तब उस वक्त यमुना जी ऊपर चढ़ रही हैं और कन्हैया को लेकर के बसदेव जी कहाँ पहुंचे हैं? यमुना पर। हूँ दर्शन करने तो वो आई, दर्शन करने तो वो आई, दर्शन करने तो वो आई, दर्शन करने तो वो आई। आदि रतिया आवत आहा आवत आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, आवत देखो अचक चढ़े आई रसिया, आई रसिया 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 अचक चढ़े आई रसिया। आवत 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 देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, आवत देखो अचक चढ़े आई रसिया। तीनों लोकों के नाथ हैं स्वामी, 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 तीनों लोकों के नाथ हैं स्वामी। मेरे हैं तुम ओ मन मोहन, मेरे हैं तुम ओ मन मोहन, मन में बसिया आवत 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 देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, आई रसिया 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 अचक चढ़े आई रसिया। हो आवत आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, 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 आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया। भगवान समझ गए कहीं पिताजी ज्यादा यमुना जी के जल को देख करके गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए भगवान पैर को लटका देते हैं। यमुना जी चरणों का प्रक्षालन करती हैं भगवान के। अच्छा, मुझे लगता है यमुना जी भगवान से मिलने तो आई हैं,
लेकिन भगवान से यमुना जी वास्तविक तो केवल शिकायत करने आई हैं। हाँ, यमुना जी आज भगवान से शिकायत करने आई हैं। इतना तो वो कहने आई ही हैं कि कन्हैया जल्दी से स्वामी माखन मिश्री खा करके बड़े हो जाना। बोले क्यों? बोले हम आपसे विवाह करेंगे, इसलिए तो आई हैं। लेकिन यमुना जी एक शिकायत लेके आई हैं। हे कन्हैया, मेरे अंदर एक काली नाग रहता है और वो है मुझे दूषित कर रहा है, इसलिए तुम जल्दी से मेरे अंदर से उस काली को निकालो। शिकायत लेके आई है। भगवान आश्वासन देते हैं और आज भगवान कहाँ पहुंचे हैं? वसुदेव जी के सहारे गोकुल में पहुंचे हैं। अच्छा, गोकुल कहते किसे हैं? ध्यान देना, ये गोकुल सूखा पड़ा था और आज वसुदेव जी लेकर के आए हैं कन्हैया को, तो गोकुल हरा भरा हो गया, सुहाना हो गया। गोकुल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं गोकुल? गो माने गौ माने इंद्रियां और कुल माने समूह, कुल माने झुंड, कुल माने प्रकर। तो गौ माने इंद्रियां और कुल माने समूह। इंद्रियों का झुंड कहाँ है? इंद्रियों का झुंड कहाँ है? इंद्रियों का झुंड शरीर में है। कितनी इंद्रियां हैं इस शरीर में? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो फिर ये शरीर क्या हो गया? ये शरीर है हमारा गोकुल, लेकिन इस शरीर रूपी गोकुल में कृष्ण रूपी परमात्मा नहीं प्रवेश कर रहा है। क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं? इस शरीर रूपी गोकुल में वो कृष्ण रूपी परमात्मा कब प्रवेश करेगा? जैसे गोकुल में भगवान प्रवेश करते हैं। कब करते हैं? जब सभी गोकुल वासियों ने गोकुल को बढ़िया से सजा लिया है, उसके अंदर बैर भाव ईर्ष्या द्वेष नहीं है, सबके अच्छे विचार हैं, तब भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। और जिस वक्त हम और आप अपने अंदर से द्वेष भावना को निकाल देंगे, तब भगवान इस शरीर रूपी गोकुल में प्रवेश करेंगे। ठीक है, आज भगवान गोकुल में पहुंचे हैं, तो गोकुल की क्या हालात है आज मेरे भाई इस गोकुल में सब कन्हैया के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। बाबा नंद
मैया यशोदा के पलंग पर जिस योग माया ने जन्म लिया है उसे लिटा देते हैं, उसे उठा लेते हैं और कन्हैया को लिटा देते हैं। लौट करके जैसे ही आए हथकड़ी लग गई, बेड़ियां लग गई, पहरेदार जाग गए। ध्यान देना, जब कन्हैया को बाबा लिए थे तो क्या हुआ, पहरेदार सो गए, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, ताले टूट गए। मतलब क्या है, क्योंकि ये कन्या है माया। कौन है ये, माया भगवान की। तो जब व्यक्ति भगवान को धारण करता है तब उसके सारे बंधन खुल जाते हैं, तब ये माया से परे हो जाता है, तब इसे कोई माया आतंकित नहीं कर सकती है। और जब ये जीव भगवान को छोड़ करके माया को समेटने लगता है उसी वक्त माया में बंध जाता है। इसलिए माया को छोड़ करके अगर माया पति को पकड़ लिया जाए तो ये माया तो तुम्हारे खुद ही चक्कर काटने लगेगी। इसलिए माया पति भगवान को धरो हृदय में ध्यान, माया को तुम त्याग के तजो सकल अभिमान। माया को छोड़ के मायापति के पैर को पकड़ लो तो कल्याण हो जाएगा। आया समझ में? इसीलिए आज सब चिल्लाने लगे, 8वां हो गया, 8वां हो गया, 8। कंस दौड़ करके आया और कंस ने क्या कहा, हरि देव की अपने 8वें पुत्र को दे दे। बोले भैया अब के बेटा नाय भयो, बोले तो, बोले बेटी भई है। अरे लड़का होना था, बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? फिर भी महाराज इस कंस ने हाथ से देवकी के से झपट लिया है उस कन्या को और हटा करके पत्थर पर पटकना चाहा। तुरंत यह कन्या तेज स्वर में आवाज करती है, इसके हाथ से छिटक गई है वो और आकाश में उड़ जाती है। आकाश में उड़कर कहती है, किम मया हतया मंदः जातः खल तवांत कृतः। घोर शब्द सुनाई दिया, गरजते हुए गर्जना करके इसने कहा, किम मया हत्या मंदः, हे मंद तू मुझे क्या मार रहा है? तुझे मारने वाला तो प्रकट हो गया है ब्रज में। तब तो ये कंस भयभीत हो गया। बोले कहां पर प्रकट हुआ है मुझे बता दो। बोले समय आने पर पता लग जाएगा। अब महाराज कंस बड़े दुख और क्लेश में जी रहा है। आज कंस की वो हालात है कि जिस हालात के विषय में कहा नहीं जाता है। पूरे मथुरा में आज शोक की लहर दौड़ रही है। बड़ा दुख है मथुरा में। एक नजर हम और आप गोकुल की तरफ डाल लें कि गोकुल में इस वक्त क्या हो रहा है। मथुरा में तो महाराज शोक मनाया जा रहा है, लेकिन आज गोकुल में बाबा नंद ने अपनी 9 बहनों को बुला लिया है। ध्यान देना, बाबा नंद कितने भाई हैं?
बाबा नंद भी 9 भाई हैं और 9 इनकी बहन हैं। जब 9 बहनों को पता लगा कि हमारी भाभी के लल्ला रहने वालों है, तब 9 बहन आ गई हैं। बाबा नंद ने पहले ही बुला लिया है। क्यों? क्योंकि इनके पहले कोई संतान नहीं थी, सब में बड़ी खुशी है। लेकिन आज बाबा नंद ने एक बात कही है 9 बहनों से कि देखो बहन, यशोदा के गले में ये 9 लखा हार पड़ा है, और जो बहन लाला के जन्म का समाचार मोको पहले देवेगी, ताई बहन को मैं यशोदा के गले में पड़ी भई वह 9 लखा हार को दे दूंगो। अब तो सभी बहनों में होड़ लगी है कि सबसे पहले मैं दूंगी भैया को लाला के जन्म का समाचार, सबसे पहले मैं दूंगी। अब तो इसी होड़ में सब लगी हैं। लेकिन भैया ये सुनंदा नाम की मैया यशोदा की ननद है, ये बड़ी चालाक और होशियार है, इसलिए सबसे पहले जागती है। लेकिन जिस दिन लाला को जन्म भयो, बादना काउने नहीं देख पायो। जिस दिन कन्हैया का अवतार हुआ उस वक्त किसी को पता नहीं चला। साम वेद में सोम भगवान का वर्णन है। साम वेद में भगवान सोम का वर्णन है। यो जागारः तम ऋच कामयन्ति, यो जागारः तम कामानयन्ति, यो जागारः तम अयं सोम आह तबा मशमशख्ये न्योकाः। साम वेद में भगवान सोम कहते हैं। साम वेद में भगवान सोम कहते हैं। यो जागारः तम ऋचा कामयन्ति, जो मेरे लिए जागता है तो ऋचा कामानयन्ति, उनके लिए ये ऋचाएं प्रतीक्षाएं करती हैं। जो मेरे लिए जागता है उनके लिए ऋचाएं प्रतीक्षाएं करती हैं। उन्हीं को काम प्राप्त होता है, उन्हीं को काम प्राप्त होता है, उन्हीं की कामनाएं पूर्ण होती हैं। यो जागारः तम कामानयन्ति, हाँ उन्हीं को काम प्राप्त होता है। तम अयं सो मशमशख्ये न्योकाः, बोले जो मेरे लिए जागता है, सोम भगवान कहते हैं, जो मेरे लिए जागता है उसी की न्योकाः। इस भवरूपी सागर में जो नौका पड़ी हुई है उसे मैं पार लगा देता हूँ। यहाँ तक कहते हैं भगवान कि जो मेरे लिए जागता है उसे मैं सखा बना लेता हूँ। तम सखे, मैं सखा बना लेता हूँ। और भी अगर संसार में कोई भटक रहा है तो न्योकाः, मैं उसके लिए भवरूपी सागर में खुद नाव बन करके आ जाता हूँ। तू मेरे लिए जाग के दे महादेव। तो ये सोम भगवान कहते हैं, इसलिए जो सोवेगो सो खोवेगो और जागेगो सो पावेगो।
इसलिए भैया भगवान के दर्शन तो वही प्राप्त कर पाएगा जो भगवान के लिए जागेगा। लेकिन आज कब लाला को जन्म है गो काऊ को पतो नाई। लेकिन ये सुनंदा है बड़ी होशियार। जैसे ही इसकी आंखें खुली तो सबसे पहले ये दौड़ पड़ी है उस यशोदा के महल की ओर। और जहां नंदरानी का वो पलंग बिछा है ये सुनंदा सीधी वहां पहुंच गई है। इसने झट से उस वस्त्र को हटा दिया है तो क्या देखा है, घुंघराले घुंघराले जिसके बाल हैं, चंचल कटीले जिसके नेत्र हैं, दिव्य मोहिनी माधुरी जिसकी मूरत है। ऐसे दिव्य भगवान श्री बाल कृष्ण के दर्शन किए। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। ऐसे भगवान के दर्शन किए तब तो यशोदा नंद रानी को जगाने लगी है। अरे भाभी, अरे भाभी, अरे भाभी तू सो रही है, अरे देख तेरे लाला है गयो। तू सो रही है, तेरे लाला हो गया। अच्छा, ये कथा कितनी मार्मिक है कि मैया के लाला हो गया, मैया को पता ही नहीं है। एक बार एक पंडित जी इसी कथा को कह रहे थे कि नंदरानी के लाला हुआ, तब मैया को उसकी ननद ने आकर के जगाया। मैया को पता ही नहीं था। वहां एक नई बहू कथा सुनने आई थी। पहली बार उसने ये प्रसंग सुना। इसलिए अपनी सासू माँ से बोली, अरे सासू माँ, अरे सासू माँ, अरे सासू माँ। बोले हाँ बोल। बोले जब मेरे लाला हो जाए तो तू मुझे जगा देना। सासू माँ बोली, अरे तू यशोदा नहीं है, जब तेरे लाला होगा तो मैं तुझे नहीं जगाऊंगी, तू मुझे जगा देगी, पूरे घर को जगा देगी, आड़ पड़ोस में सब पड़ोसियों को जगा देगी और हॉस्पिटल में सब नर्सों को जगा देगी। तू यशोदा नहीं है, तू यशोदा नहीं है। आज मेरे भाई ये सुनंदा भाभी को जगाती है और फिर दौड़ पड़ी है यमुना किनारे जहां बाबा भजन कर रहे हैं। जाकर के आवाज लगाई, अरे भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। बाबा नंद ने कहा, अरे बहन किस बात की बधाई? बोले भैया है गयो, है गयो। बोले का भयो? बोले भाभी के लल्ला है गयो। आज तो नंद बाबा को अपार प्रेम मिला है। और आज तुरंत उसी वक्त बाबा नंद ने डुबकी लगाई है। डुबकी लगा करके बाबा नंद ने यमुना जी में और तुरंत की तुरंत ध्यान किया है भगवान का। आज आपने कन्हैया के अवतार के विषय में चर्चा की है और सुना भी है, तो बाबा नंद को पता लगता है। तुरंत बाबा नंद यमुना जी में डुबकी लगा करके आचमन करते हैं। अब आचमन करके बाबा नंद पहले भगवान का नाम स्मरण करते हैं, पहले माला लेकर के जाप करते हैं और बड़े खुश हैं। महाराज बाबा नंद ने ब्राह्मणों को बुला करके मंगल मंत्रों का पाठ करवाया है।
आज स्वस्ति मंत्रों का ब्राह्मण एक स्वर में दिव्य पाठ करते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आज इन दिव्य स्वस्ति वाचन किया है। अब तो बाबा नंद ने दान करना आरंभ कर दिया है, खजाने खोल दिए हैं, लेकिन मैया लक्ष्मी तो पहले से ही आकर के विराजमान हो गई। बाबा नंद सोने से गायों के खुरों को मड़वाते हैं, सींगों को मड़वाते हैं। अब ऐसी ऐसी दूध देने वाली गायों का दान करते हैं। ऐसी गाय नहीं कि जो दूध नहीं देती है, जो ब्याई गाय है दूध देती है, ऐसी गायों का दान करते हैं। इतना लुटाया है कि कुबेर की भी मति हिल गई है। लेकिन भैया एक मैया को पतो लगी कि नंदरानी के लाला है गयो है और काफी समय भी हो गया है, तब जाकर के नंदरानी के लाला भयो है। सब गोपियां बधाई ले ले करके आ रही हैं नंदरानी के द्वार पर। मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, अरे नंदरानी बधाई हो। अब ये भी गोपियां ब्रज की पहुंची हैं नंदरानी के यहाँ और कह रही हैं, अरे यशोदा, ओ यशोदा, तेरे लाला है गयो और तेने हमें बतायु नाई। अरे तू कुछ लेती देती नहीं थी, कोई बात नहीं थी, हम तो पे कब कछु मांग रही थी, तू कछु लेती देती ना, लेकिन तेरे लाला हो गया, कम से कम उसका समाचार तो हमें दे देती, कम से कम उसका समाचार तो दे देती। और एक ही बात कह रही है, कछु लेती न देती, ओ नंदरानी बुलाए लेती, कछु लेती न देती, बुलाए लेती, कछु लेती न देती, बुलाए लेती, कछु लेती न देती, कछु लेती न देती, बुलाए लेती, ओ कछु लेती न देती, बुलाए लेती। अच्छा, नंदरानी के आंगन में भीड़ लगी है, ये गोपियां आज नृत्य कर रही हैं, वो पूरा नंद भवन आज वैकुंठ बन गया है। एक ही ध्वनि सुनाई पड़ रही है, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल, ओ नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल 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 की। नंद के, हो नंद के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के यहाँ तो बधाई लुट रही हैं,
लेकिन वहाँ खुशी है। क्या आपके फरिया में खुशी नहीं है लाला के जन्म की? हैं? खुशी है कि नहीं? तो आप भी मैया यशोदा के यहाँ आज गोपी बन जाओ, कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। आप भी आज गोपी बन जाओ और कृष्ण के जन्म का आनंद लो। कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती। हो बधाई हो। सबको देती मैया रुपया पैसा, 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 रुपया पैसा। सबको देती मैया रुपया पैसा, देती मैया रुपया पैसा, सबको देती मैया रुपया पैसा, सबको देती मैया रुपया पैसा। हमको ऐसे नहीं, हमको ना 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 उठाइए दोनों हाथ। कोई हमको अठन्नी गहाए देती, कछु लेती न बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती।
सबको खिलाती मैया लड़ुआ पेड़ा, 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 लड़ुआ पेड़ा लड़ुआ पेड़ा, लड़ुआ पेड़ा लड़ुआ पेड़ा, ओ लड़ुआ पेड़ा लड़ुआ पेड़ा, ओ लड़ुआ पेड़ा लड़ुआ पेड़ा, लड़ुआ पेड़ा लड़ुआ पेड़ा, ओ लड़ुआ पेड़ा लड़ुआ पेड़ा, सबको खिलाती मैया 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 लड़ुआ पेड़ा, कोई गुड़ की मिठाई खिलाए दे, कोई गुड़ की मिठाई खिलाए दे, कचूले दीना दे बुलाए लेती, कचूले दीना दे बुलाए लेती, कचूले दीना दे। जय हो, बधाई हो। सब कराती मैया कथा भागवत, कराती मैया कथा भागवत, सब कराती मैया कथा भागवत, कराती मैया कथा भागवत, कथा भागवत कथा भागवत, कथा भागवत कथा भागवत, कथा भागवत कथा भागवत, कथा भागवत कथा भागवत, सब कराती मैया कथा भागवत, कराती मैया कथा भागवत, जा कालेश्वर कालेश्वर पे कालेश्वर पे यज्ञ कराए लेती, कचूले दीना देती बुलाए 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 लेती, कचूले दीना देती। बधाई हो रानी की जय हो। लाला की, कृष्णचंद्र भगवान की, हर हर महादेव। आज हम और आपने कन्हैया के जन्म को आनंद लियो। काहे रहे हुए आज जा गोकुल में, गोकुल में बधाई
गव रही हैं, उत्सव हो रहा है। एक नजर हम और आप मथुरा की तरफ डालें क्या? गोकुल में तो भैया आनंद है रहो है, लेकिन जब मथुरा में का है रहो दिखे। आज कंस बहुत परेशान है और कंस ने एक गुप्त सभा बुलाई है। उस गुप्त सभा में कंस ने एक प्रस्ताव रखा है। शोक मनाया जा रहा है मथुरा में और एक प्रस्ताव रखा है। जो बूढ़े बूढ़े बैठे हैं वो जा प्रस्ताव पे सहमत हैं कि नाय एक बार विचार कर लियो। कंस ने का प्रस्ताव रखो कि जो मेरे शत्रु को मारेगो मैं बाको कोई ऊंचा पद दे दूंगा। क्या कहा है कंस ने? जब घर पे स्थिति हमारी ठीक नहीं होती है और लू लगती है तब तो हम खूब धूप में गेहूं काटते हैं, सरसों काटते हैं। अब जो कूलर भी तुम्हारे लिए गर्म हवा फेंक रहा है। जय हो परमेश्वरी हो भगवान। आवाज नहीं करें। आज कंस ने एक गुप्त सभा बुलाई और उस सभा में कहा जो मेरे शत्रु को मारेगा मैं उसे कोई ऊंचा पद दे दूंगा। अब महाराज पद प्रतिष्ठा की बहुत बड़ी भूख है। तुरंत पूतना खड़ी हो गई, बोले मैं मारूंगी तुम्हारे शत्रु को। ध्यान देना क्या कहा कंस ने? मैं उसे कोई ऊंचा पद दे दूंगा जो मेरे शत्रु को मारेगा। इतिहास में अकबर लड़ता नहीं था। इतिहास में अकबर लड़ता नहीं था। अकबर प्रलोभेन बलेन हिंदवी सह संबंधम तान तान पदान प्राय रक्षक। अकबर लड़ता नहीं था। अकबर बलेन हिंदवी सह संबंधम, वो अकबर हिंदुओं से संबंध बनाता और तान तान पदान, उसको पद का लोभ दे देता कि मैं तुम्हें कोई पद दे दूंगा। और उस पद के चक्कर में हिंदुओं के दुश्मन बन जाते। ये सनातनियों के दुश्मन बन जाते, आपस में लड़ाई भिड़ाई करके नष्ट हो जाते। इस प्रकार इस अकबर ने इस भारत पर राज किया था। इसलिए इस गंदी राजनीति में पड़ने से पहले आप एक बाप की औलाद हैं, संभल जाओ। आप सनातनी हैं, सनातनी थे और सनातनी रहोगे। एक बाप की औलाद है, सनातनी थे, सनातनी हैं और सनातनी रहोगे। इसलिए हम और आप आपसी बैर भाव को त्याग करके वही मनुष्यता को विनष्ट करके और फिर जीवन यापन करें। ये जातियों की व्यवस्था भगवान ने नहीं बनाई है। ध्यान देना, जातियों की व्यवस्था भगवान ने नहीं बनाई है। भगवान ने केवल वर्ण व्यवस्था की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण बनाए हैं। अब रही बात कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये विषय अलग है, समझने की कोशिश करना। एक बाप के
4 पुत्र हैं। कितने? एक बाप के, जरा तेज बोलो, ये मैं केवल आज समाज में भ्रांति फैल रही है। आज समाज जिन कारणों से त्रसित होता जा रहा है, जिन लक्षणों से समाज में विकृति फैल रही है, मैं बस वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। एक बाप के कितने? 4 पुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण भगवान ने तैयार किए और चारों किसकी संतान हैं? ये भगवान की। एक बाप के 4 पुत्र हैं। अब इनमें से ये कहें कौन छोटा कौन बड़ा, इस विषय पर प्रकाश डालना। किसी पिता के प्रथम पुत्र हो तो बड़ा कौन सा पुत्र कहलाएगा? 4 पुत्र हों एक बाप के, जिसमें से बड़ा कौन सा कहलाएगा? जिसका पहले जन्म हुआ है वही कहलाएगा। उसके बाद में जिसका बाद में जन्म हुआ है वो उससे छोटा। लेकिन बात यहाँ छोटे बड़े की नहीं है। एक बाप के यहाँ 4 पुत्र हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों पुत्रों को भगवान ने 4 जिम्मेदारी दे दी। ब्राह्मण को जिम्मेदारी दी कि मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, शास्त्रों का अधिकारी बना रहा हूँ। इन शास्त्रों को पढ़ करके, शास्त्रों के सिद्धांत से अपने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों भाइयों का तू कल्याण कर, ये मैं तुझे जिम्मेदारी दे रहा हूँ। अगर वो ब्राह्मण उस जिम्मेदारी को नियम पूर्वक निभाता है तो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। और अगर वो ब्राह्मण उस जिम्मेदारी से विमुख है तो फिर वो भगवान को प्रिय नहीं हो सकता है। क्षत्रिय भगवान कहते हैं मैं तुझे बल अधिक दे रहा हूँ और तू इस बल के सहारे अपने तीनों भाइयों का साथ दे, रक्षा कर। कोई इनके धर्म को डिगाने की कोशिश करे तो तू वहाँ इनके धर्म की रक्षा कर, मैं तुझे सामर्थ्य दे रहा हूँ। क्या वीर शिवाजी, क्या वीर महाराणा प्रताप क्षत्रिय नहीं थे? धर्म के लिए, रक्षा के लिए अपने भाइयों की, इस मातृभूमि की, इस धर्म की, अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। तीसरे पुत्र वैश्य को भगवान कहते हैं मैं तुझे धन दे रहा हूँ। इस धन के सहारे तू अपने 3 भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र सबका हित कर। यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ में धन लगा करके तू और अपने तीनों भाइयों का सहयोग करके सनातन धर्म की रक्षा कर, ये मैं तुझे सौंप रहा हूँ। और चौथा है भैया शूद्र, बोले तुम सबसे छोटे पुत्र हो मेरे, इसलिए मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ तुम्हारे इन भाइयों को तुम्हारी जरूरत पड़े वहाँ वहाँ अपने भाइयों का तू सेवा करके सहयोग करना, और जो फल इनको इन व्यवस्थाओं से मिलेगा वो फल तुझे सेवा मात्र से मिलेगा। एक बाप की है ये संतान और उन्होंने 4 जिम्मेदारी दे दी। अब रही बात ये कि भगवान को इन चारों पुत्रों में से कौन प्रिय है? भगवान को इन चारों पुत्रों में से कौन प्रिय है?
भगवान को वही प्रिय है। भगवान ने ब्राह्मण को वेद शास्त्र धर्म ग्रंथों की जिम्मेदारी दी, क्षत्रिय को रक्षा का भार दिया, संचालन करने की शक्ति दी कि इन सबको संभाल, और वैश्य भाई को धन दिया कि इनके द्वारा तू अपने भाइयों का कल्याण कर, शूद्र भाई को सेवा का अधिकार दिया। अब भगवान को कोई प्रिय नहीं है चारों में से, क्योंकि उसने चार जिम्मेदारी दे दी है। अब जो भी पुत्र अपनी जिम्मेदारी को नियम पूर्वक निभा करके जाएगा वही भगवान को प्रिय है। पिता को चारों पुत्र समान प्रिय हैं, लेकिन अगर कोई पुत्र अपने धर्म पर नहीं चलता है, एक बाप की चार संतान हो और वो पिता उन चारों को जिम्मेदारी दे दे और वही बालक जिम्मेदारी निभाएंगे, उतने ही पिता को प्रिय हो जाएंगे। और जो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, मदरापान करेंगे, वैश्या प्रवृत्ति करेंगे, जुआ खेलेंगे, तो वो बाप भी हाथ जोड़ लेगा। बेशक तू थाने में बंद हो और तेरे ऊपर पटा पड़ रहे हो, वो बाप भी सामने नहीं जाएगा। इसलिए हम और आप सब भगवान की संतान हैं। हम और आपको आपस में बैर भाव त्याग करके, ईर्ष्या द्वेष नफरत इन सबको त्याग करके मिल करके इस राष्ट्र में रहना होगा और अपनी शक्ति को पहचानना होगा। क्योंकि तू सनातनी है, न तू ब्राह्मण है, न तू क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। ये वर्ण तेरे जरूर हैं, लेकिन तू एक पिता के यहाँ से आया हुआ सनातन का अंश है, और सनातन की रक्षा ही बस तेरा प्रथम कर्तव्य है। इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण दे दो, लेकिन मातृभूमि के आंचल पर आंच मत आने दो। और अकबर क्या करता था इतिहास में, हम और आप सबको आपस में हिंदुओं को भिड़ा करके एक दूसरे का दुश्मन बना करके उसने भारत पर राज्य किया। अगर आप इस भारत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, भारत को अजय रखना चाहते हैं, तो तुम्हें मिलकर के रहने की आवश्यकता है। इस सनातन की विपत्तियों को समझने की आवश्यकता है। तुम्हें भारत की संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। तुम्हें भारत के संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। तुम्हें भारत की इन सांस्कृतिक नीतियों को समझने की आवश्यकता है, और तुम्हें अपने भारत के इन संस्कारों को समझने की आवश्यकता है। एक बार बाबा गुरु धर्म सम्राट पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, तो वहां उन्होंने कहा, अगर सभी जातियां अपने अपने धर्म को छोड़ करके एक दूसरे के धर्म में पढ़ करके अपने अस्तित्व को छोड़ करके एक दूसरे के अधिकार में जीने लगेंगी, तो फिर वो क्या करेगा? अगर सभी ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़ करके अपने धर्म शास्त्र वेद ग्रंथों को छोड़ करके ईंट पत्थर बटोरने में लग जाएंगे, तो क्या होगा इन वेद शास्त्र और धर्मों का? उसी वक्त वहां के प्रोफेसर उन्होंने कृपात्री जी महाराज को प्रणाम किया और साक्षी मान करके कहा कि मैं कृपात्री जी को साक्षी मानता हूँ, आज से मैं इस प्रोफेसर की नौकरी को छोड़ करके भारत में सनातन धर्म का दिन प्रतिदिन प्रचार करूंगा। तो हे जीव, तू अपने अस्तित्व को मत भूल, तुझे अपने अस्तित्व को पहचानने की जरूरत है, तुझे अपने अधिकार को पहचानने की जरूरत है।
कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ इस चक्कर में नहीं, पद प्रतिष्ठा धन लोभ के चक्कर में पड़ करके अनिष्ट करने की कोशिश नहीं करें।